आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाय एंड सेल के बारे में। देखो बहुत बार कैसा होता है कि एसआरए स्कीम के अंदर ना लोग घर को खरीदते हैं और बेचते हैं और वो क्या सोचते हैं ना कि हम कहीं और पे जो है वो दूसरे एसआरए स्कीम में घर ले लेंगे। तो एक एसआरए का ना रूल है यहाँ पे। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसको घर को सेल करने का जो है वो टाइम पीरियड था वो पहले के इसमें 10 साल था, लेकिन बाद में उसको चेंज करके जो है वो 5 साल कर दिया गया। अब अगर 5 साल हो जाते हैं तो आप अपने एसआरए के फ्लैट को सेल कर सकते हो। पहले ये जो है वो 10 साल था, तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पीरियड लगता था, तो उसको रिड्यूस करके जो है आप फिलहाल के टाइम पे उसको 5 साल कर दिया है। अगर आपका एसआरए फ्लैट में 5 साल हो जाता है तो आप उस एसआरए फ्लैट को जो है वो सेल कर सकते हो। बट बहुत बार ऐसा होता है ना कि एसआरए के अंदर समझो कि कोई स्लम है, ठीक है, वहाँ पर अगर वो स्लम डिक्लेयर हो चुका है तो आपने वहाँ पर जो है वो घर खरीदा। बट स्टिल वो घर खरीदने से पहले अगर आपका कहीं पर एसआरए के अंदर फ्लैट था, आपका कहीं पर जो है वो एनेक्शर के अंदर नाम था, तो आप क्या सोचते हो कि मैं अगर कोई दूसरे स्कीम में हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सीटीएस नंबर 510 में हूँ और मेरा वहाँ पर एक फ्लैट था, मैंने वहाँ पर से अपना फ्लैट को बेच दिया और अभी मैं सीटीएस नंबर 515 में आ गया हूँ और यहाँ पर जो है स्लम का सर्वे हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर सर्वे करवा लिया या फिर घर खरीद लिया, जो कुछ भी किया, तो आप क्या सोचते हो कि मैंने वहां पर फ्लैट बेच के यहाँ पर जो है वो सस्ते में लिया, अब यहाँ पर भी मुझे जो है वो एसआरए के अंदर फ्लैट मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। एसआरए स्कीम का जो एक रूल होता है कि एक जगह पर अगर आपने घर खरीद लिया तो आप उस स्कीम के अंदर आ गए, नेक्स्ट टाइम आप उस दूसरे स्कीम के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे कहीं भी एसआरए का प्रोजेक्ट चल रहा हो या फिर एसआरए की स्कीम चल रही हो। बहुत बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह पर भी सर्वे करा लेते हैं और पहले का वो जो रूम था उन्होंने जहाँ पर कहीं दूसरे जगह पर वो रहते थे वो भी बेच चुके। तो इस तरीके से नहीं होता है। बस एसआरए के अंदर चाहे मुंबई के अंदर कहीं पर भी अगर एक बार आपका नाम एनेक्शर के अंदर आ गया और आपने वहां पर रूम बेच दिया तो आप दूसरे स्कीम के अंदर बैठ ही नहीं सकते, आप दूसरे स्कीम के अंदर अप्लाई ही नहीं कर सकते। अब आप लोग ये कहोगे कि बहुत बार हमने तो देखा है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे जगह से बेच के एसआरए में उनका नाम होता है, वहाँ के एनेक्शर में उनका नाम होता है और वो दूसरी जगह पर जाके हो जो है सर्वे करवाते हैं, उनका नाम एनेक्शर के अंदर आ जाता है। हाँ, तो वो करवाते हैं। उसमें कैसा होता है कि अगर आप लीगली जाओगे ना, अगर आप लीगली ट्रांसफ़र करवाओगे एसआरए के थ्रू, तो उनके पास एक डेटा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जब दूसरी बार उस पर्टिकुलर बंदे का नाम आता है एनेक्शर के अंदर तो वो उससे मैच होता है। ये बहुत ही रेयर केस में मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ मैच हो पाती है। लेकिन एक पर्सनली अगर ऐसा कहो कि किसी की अगर किसी से दुश्मनी है और अगर उस व्यक्ति को पता है कि ये बंदे का वहाँ पर फ्लैट था, उस बंदे ने वहाँ के फ्लैट को बेचकर यहाँ पर जो है वो अपना नाम भी डलवा दिया दूसरे एसआरए की स्कीम में। बहुत बार ऐसा होता है कि एसआरए में ये मैच नहीं हो पाता है, बट स्टिल आपको पता है, आपके पास एविडेंस है कि उस व्यक्ति का वहाँ पर रूम था और उस व्यक्ति ने यहाँ पर भी एनेक्सर में सर्वे कराया और आपका उससे कुछ पर्सनली दुश्मनी हो सकती है, तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकते हो और उस व्यक्ति का यहाँ से जो है वो रूम कैंसिल करवा सकते हो। और वो जाहिर सी बात है, जब उसका यहाँ पर रूम ही नहीं होगा तो वो सोसाइटी में ना ही मेंबर बन सकता है ना ही कोई चीज़ कर सकता है, क्योंकि वो एसआरए के स्कीम में ही नहीं आएगा। तो एसआरए का यही रूल है कि अगर आप एक बार एसआरए की स्कीम में आ गए तो आप दूसरी बार उस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। ये वीडियो मैं इसके लिए बनाया हूँ कि कई बार लोग को ये नहीं समझ में आता है कि एक बार हमने कहीं पर ले लिया दूसरी बार भी यहाँ पर ले सकते हैं। ना ही आप खरीद सकते हैं ना ही आप दूसरी बार कहीं पर जो है वो रूम को अपने बेच सकते हैं एसआरए के अंदर। सिर्फ कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है, खरीदना है, बेचना है, तो आप एक ही बार कर सकते हो एसआरए में।